दिल्ली में ठंड बढ़ेगी या मुंबई में सर्दी गायब हो जाएगी? क्या जनवरी के अगले 15 दिन कंपाने वाले होंगे या फिर सिर्फ ठंडी हवा का धोखा? अगर आप जानना चाहते हैं कब गिरेगा तापमान, कहां पड़ेगी कड़ाके की ठंड और किस दिन बदलेगा पूरा मौसम का गेम, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं साइक्लोकास्ट इंडिया। चलिए शुरू करते हैं सटीक विंटर फोरकास्ट, अगले 15 दिन का पूरा विश्लेषण। अगर हम एमजेओ, आईओडी, सीएफएस रेनफॉल आउटलुक्स और हालिया एटमॉस्फेरिक एवोल्यूशन को एक साथ देखें तो भारत में सर्दियों का पैटर्न इस समय ट्रांजिशन फेज में दिखाई देता है। एमजेओ फिलहाल कमजोर से मध्यम इंटेंसिटी के साथ ज्यादातर फेज 1-2 इंडियन ओशन वेस्टर्न हेमिस्फीयर के आसपास सक्रिय है। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में व्यापक वर्षा के हालात नहीं बन रहे हैं, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीप और बंगाल की खाड़ी में समय समय पर नमी के छोटे लेकिन प्रभावी मॉइस्चर सर्जेस संभव बने रहेंगे। वहीं आईओडी, जो अगस्त से नवंबर तक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फेज में था, अब धीरे धीरे न्यूट्रल स्थिति की ओर बढ़ रहा है। इससे मध्य भारत में अतिरिक्त नमी की आपूर्ति घटेगी, लेकिन दक्षिण और पूर्वी भारत में कभी कभार वर्षा के मौके बने रह सकते हैं। कुल मिलाकर इस सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की संख्या और तीव्रता मध्यम रहने की संभावना है, जो पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंड की तीव्र लहरें लेकर आ सकती हैं। वहीं दक्षिण भारत में फरवरी की ओर बढ़ते हुए वर्षा धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिससे पूरे देश में एक स्थिर और स्पष्ट शीतकालीन पैटर्न स्थापित होता हुआ दिखाई देगा। अब जब हमने क्लाइमेट ड्राइवर्स के बारे में साफ जानकारी ले ही ली है, तो चलिए सीधे चलते हैं अगले 15 दिनों यानी 26 जनवरी तक के विस्तृत मौसम पूर्वानुमान की ओर और समझते हैं कि किस क्षेत्र में सर्दी कितनी तीखी रहने वाली है। सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की। 18 से 21 जनवरी के बीच मौसम ज्यादातर शुष्क और काफी ठंडा बना रहेगा। इस दौरान कॉन्टिनेंटल नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं हावी रहेंगी, जिससे रात के तापमान सामान्य से काफी नीचे चले जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और कोल्ड वेव जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। 22 जनवरी के आसपास एक शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश करेगा, जो तक पाइलेपस वोइसाइड की 23 से 25 जनवरी के बीच अपने चरम पर रहेगा। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान के मैदानी इलाकों में व्यापक मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है। खासतौर पर पीर पंजाल रेंज, ग्रेटर हिमालय और ऊपरी हिमाचली घाटियां भारी हिमपात की चपेट में आ सकती हैं। यह सिस्टम नमी से भरपूर होगा और जनवरी के मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में से एक माना जा रहा है। 26 जनवरी तक आते आते वर्षा और बर्फबारी भले ही थम जाए, लेकिन इसके पीछे पीछे तेज ठंडी हवाएं और तापमान में तेज गिरावट उत्तर भारत में सर्दी को और तीखा बना देंगी। अब अगर हम मध्य भारत की बात करें तो 18 से 22 जनवरी तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। सुबह ठंडी और दोपहरें हल्की सुहावनी। लेकिन जैसे जैसे यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूर्व की ओर बढ़ेगा, 23 से 25 जनवरी के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव है। गुजरात में बारिश की संभावना कम रहेगी, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठंड का एहसास बढ़ेगा। 18 से 26 जनवरी के बीच महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत में सर्दियों का पैटर्न काफी हद तक स्थिर और शुष्क बना रहेगा। मुंबई और कोंकण में दिन का तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रातें 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे ठंड का असर धीरे धीरे कम होता हुआ महसूस होगा। समुद्री हवाओं के कारण यहां कोई कोल्ड वेव जैसी स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि 23 से 26 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का हल्का असर सुबह और देर रात मामूली ठंडक दे सकता है।
आंतरिक महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहेंगी। न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और विदर्भ के कुछ हिस्सों में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, खासकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद। गुजरात में भी मौसम शुष्क रहेगा। 18 से 21 जनवरी तक ठंडी सुबह रातें और 22 से 25 जनवरी के दौरान तेज ठंडी हवाओं के कारण विंड चिल बढ़ेगा, लेकिन बारिश की संभावना कम ही रहेगी। वहीं दक्षिण भारत में कोई बड़ा मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं होगा। तटीय तमिलनाडु और केरल में शुरुआत में कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है, इसके बाद अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क और स्थिर रहेगा। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रातें सुहावनी ठंडी रहेंगी और जनवरी के अंत तक सर्दी धीरे-धीरे कमजोर पड़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वोत्तर भारत में इस सिस्टम का असर 23 से 26 जनवरी के बीच दिखने लगेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के फुटहिल क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है, जबकि मेघालय और ऊपरी असम के कुछ हिस्सों में बारिश थोड़ी अधिक हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी के भी संकेत हैं। बारिश के बाद तापमान में गिरावट होगी और सर्दी का असर और बढ़ेगा। पूर्वी भारत में यानी बिहार, झारखंड, उत्तर बंगाल और आसपास के इलाकों में 18 से 22 जनवरी तक मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा, लेकिन 24 से 26 जनवरी के बीच हल्की बारिश की संभावना बन सकती है, खासकर रात और सुबह के समय। हालांकि बारिश हल्की रहेगी, लेकिन बादलों की वजह से पहले न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है और फिर सिस्टम निकलते ही फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर यह पूरा 15 दिनी दौर भारत में सर्दियों के सबसे एक्टिव और निर्णायक चरणों में से एक साबित हो सकता है, जहां एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में सर्दी को चरम पर पहुंचाएगा, जबकि बाकी हिस्सों में धीरे धीरे एक स्थिर शीतकालीन पैटर्न स्थापित होता जाएगा। फोरकास्ट सही लगा तो अभी लाइक दबाइए। ऐसे ही एक्यूरेट वेदर अपडेट्स के लिए साइक्लोकास्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें। कमेंट में बताइए आपके शहर में ठंड कितनी है।